मैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की नागरिक होने के नाते कह रही हूं, मैं चाहती हूं कि हिंदू राष्ट्र बने। वो समाज कभी भी सेकुलर हो ही नहीं सकता जहां पर यह माना जाए कि अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ोगे तो तुम जहन्नम में जाओगे। तो वो समाज कभी भी सेकुलर हो ही नहीं सकता। यह है भाईचारे की हकीकत। और यहां टीवी पर बैठ के भाईचारा समझाते हैं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो हिंदुओं का जाकिर नायक है, मैं कहता हूं वो जाकिर नायक जैसे कुकर्म कर रहा है, घर वापसी करवा रहा है। सुल्ताना नाम की मुस्लिम महिला को धर्म परिवर्तन करवा रहा है। परेशानी यही है ना जाकिर नायक जैसे काम। जली ना, तेरी भी जली ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और लेटेस्ट डिबेट के साथ। दोस्तों, सन 1950 में सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान के लोगों को एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया था और उसी लॉलीपॉप का नतीजा है कि आज देश में हिंदू राष्ट्र बनने की मांगे उठने लगी हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए ऐसे आवाजें उठती देख एक विशेष समुदाय के बहुत ज्यादा जलन हो रही है। तो दोस्तों, डिबेट में आप रिजवान अहमद, सुभाषत्रा और शोएब जमाई को देखने वाले हैं और इन लोगों ने डिबेट में हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या बोला है यह आपको इस डिबेट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, डिबेट काफी शानदार होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन डिबेट। एक बाबा के, अरे बाबा ने किसी ने कह दिया तो क्या हो गया? बाबा कोई नेता है? बाबा कोई यहाँ से संसद में यहाँ से किसी किस्म का अधिकार है या जनता ने चुना है उनको? तो कोई बाबा ने कह दिया तो आपको भी नहीं चुना, नेता तो आप भी नहीं है। एक फ्रॉड आदमी के बात को इतना तवज्जो दे रहे हैं। ओके, और इतना बड़ा मुद्दा हाउ कैन यू से धीरेन्द्र शास्त्री इज अ फ्रॉड? हाउ कैन यू से दिस? हाउ आप उनको पब्लिकली डिमीन कैसे कर सकते? दैट मैन इज अ फ्रॉड। पुलिस की जांच हुई, उसमें उनको क्लीन चिट मिली। नागपुर पुलिस ने जांच करी, महाराष्ट्र पुलिस ने जांच करी, उसके बाद क्लीन चिट मिली। आपको कैरेक्टर असैसिनेशन का अधिकार नहीं है। कई लोगों की मान्यता है उसके उनके ऊपर, आप कैसे उनको फ्रॉड बोल सकते हैं? आप अपनी बात को रखिए, आप किसी को फ्रॉड कैसे बोल सकते हैं? गलत है ये बात। धर्म परिवर्तन करवा रहा है, वो हिंदुओं का जाकिर नायक है, मैं कहता हूं वो जाकिर नायक जैसे कुकर्म कर रहा है, घर वापसी करवा रहा है। सुल्ताना नाम की मुस्लिम महिला को धर्म परिवर्तन करवा रहा है। परेशानी यही है ना, जाकिर नायक जैसे काम कर रहा है। क्या इसकी सजा नहीं होनी चाहिए? सुभाषचंद्र ने पहले दिन बोला था ये दिक्कत कुछ और है, निकल कहीं और रही है, बहुत बड़ा गुनाह है। ओके सुभाषचंद्र, यू मेक योर पॉइंट, देन यू सर। अब देखिए आमिर जी, जब धीरेन्द्र शास्त्री जी पे पहले बहस हुई थी उसी दिन मैंने कहा था, तब भी शोएब जमाई इसी शो में थे, कि मेन मुद्दा और मेन पेन पॉइंट जो है वो धर्मांतरण के खिलाफ धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बीड़ा उठाया है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, पेन पॉइंट ये है, वो कहीं ना कहीं बिलबिलाते हुए मुंह से निकल ही गया। इतने सारे करोड़ों लोग जो आ रहे हैं, जो सुन रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, वो चाहते होंगे कि हिंदू राष्ट्र बने। कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उदित राज कौन कि वो बोले कि मैं नहीं सुन सकता। आप जनता के प्रतिनिधि है तो जनमानस की भावनाओं का सम्मान करना सीखिए। अगर आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए और वहां के लोगों को कन्विंस कीजिए। यहां टीवी पर बैठकर बतौलेबाजी मत कीजिए। नेतागिरी की बात की ना आपने, नेतागिरी का यही पहला धर्म होता है कि वो जनमानस की भावनाओं को रिप्रेजेंट करे। मैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की नागरिक होने के नाते कह रही हूं, मैं चाहती हूं कि हिंदू राष्ट्र बने। क्या उदित राज मेरा रिप्रेजेंटेशन करेंगे पार्लियामेंट में? क्या उदित राज की हैसियत है कि वो जनमानस की भावनाओं का सम्मान करें? You may oppose it, sir, but majority want it. What do you do about that? आप मुझे मत बताइए कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, ये काम मेरा नहीं है। ये काम देश में जो सांसद बैठे हैं उनको डिसीजन लेना है। ओके, मेरे को रुक करना पड़ेगा। अब रिजवान अहमद का, शोएब जमाई भी मेरे साथ है। रिजवान अहमद, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज, आपने एक टर्म यूज करी और बार बार उसको यूज करी कि बदकिस्मत है, बदकिस्मत है, बदकिस्मत है। क्यों? उसका मैं जवाब दे चुका हूं। आपका सवाल का जवाब पहले दे दूं, पर अपनी बात जरूर रखूंगा, मेरा समय न ले लीजिएगा। जी ना, बता देता हूं। ये सनातनियों की बदकिस्मती है, बदकिस्मती। क्यों बदकिस्मती? 1.2 बिलियन होने के बाद, 1.2 बिलियन इस दुनिया में जिनको आज तक पृथ्वी पर अपना एक मुल्क नसीब नहीं हुआ, यहूदियों को हुआ, बुद्धिस्ट को हुआ, ईसाइयों को हुआ, मुसलमानों को हुआ। भारत, अखंड भारत 78 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था, जहां सभी सनातनी थे, सभी सनातनी। 1200 साल में भारत आधा रह गया।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर निकाल दोगे तो भारत आधा रह गया, नेपाल, और वो निकालने के बाद भी उस सनातनी को ये बचा हुआ भारत पूर्णता अपना नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। जहां तक कि आजादी के बाद जब सोमनाथ मंदिर की बनने की बात आई तो विरोध हुआ, राम मंदिर पर विरोध हुआ, काशी विश्वनाथ तक पर विरोध हुआ। अमीश भाई, तो क्या मैं इसको बदनसीबी नहीं बोलूंगा? और यही बात उदित राज जी अभी भाईचारे की बात कर रहे थे, बहुत भाईचारे की बात करते हैं टीवी पर, जरा उनको स्क्रीन पर ले लीजिए, मेरे सामने 2 मिनट के लिए स्क्रीन पर ले लीजिए। साथ में ही है वो आप। उदित राज जी से एक सीधा सवाल पूछता है जी, उदित राज जी से एक सीधा सवाल पूछता हूं, बहुत भाईचारे की बात करते हैं। उदित राज जी, चलिए मेरे साथ कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो क्यों पढ़ेंगे? अगर आप पढ़ते हैं तो आप मुसलमान हैं, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आप जहन्नमी हैं, आप जहन्नम में जाएंगे। बताइए क्या पसंद है, मुसलमान होना या जहन्नुम जाना? यह है भाईचारे की हकीकत, और यहां टीवी पर बैठ के भाईचारा समझाते हैं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे सवाल पूछने का एक भाव था, मेरा सवाल पूछने का भाव यह था कि वो समाज कभी भी सेकुलर हो ही नहीं सकता जहां पर यह माना जाए कि अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ोगे तो तुम जहन्नम में जाओगे। तो वो समाज कभी भी सेकुलर हो ही नहीं सकता। तो उदित राज बैठकर सेकुलर समाज की बात कैसे कर सकते हैं? मेरा सवाल इन पर उल्टा पड़ गया, और फिर से दोहरा रहा हूं, अगर कलमा नहीं पढ़ोगे तो मुसलमान मानता है जहन्नुम जाओगे, और बहुत जब बहुत तक ये शुक्रिया, मुसलमान मानता बहुत रहेगा- बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, जब से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जब से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बेड़ा उठाया है, तभी से एक विशेष समुदाय के बहुत ज्यादा जलन हो रही है। और इसका कारण है कि बागेश्वर धाम के जरिए बहुत से मुस्लिम अब हिंदू बनने लगे हैं, और ये सभी लोग अपने धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। और ये दर्द मौलाना शोएब जवाई का इस डिबेट में झलका भी है। जैसा कि आपने देखा कि शोएब जवाई ने साफ साफ ये कहा है कि बागेश्वर धाम मुस्लिम लोगों की घर वापसी करवा रहा है, इसीलिए वो फ्रॉड है। लेकिन दोस्तों, आप बताइए, यही शोएब जवाई उस टाइम पे कहाँ चला जाता है जब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, लव जिहाद के नाम पर लड़कियों को फंसाया जाता है। लेकिन अब इन विकट सोच वाले लोगों पर यही पासा उल्टा पड़ रहा है, और मुस्लिम लोग सनातन धर्म की तरफ आकर्षित होकर, या फिर ये कहें कि सनातन धर्म की अच्छाइयों को देखकर अपने धर्म में घर वापसी कर रहे हैं, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा जलन हो रही है। और दोस्तों, इतने बड़े मन से ऐसे कार्य होते हुए देख वो मुस्लिम भी धड़ल्ले से सामने आ रहे हैं जिन्हें डरा धमकाकर मजहब को कबूल करवाया। और ऐसे में जब धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दे दिया कि हमारा साथ दो, हम मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तभी से इन मौलानाओं की रातों की नींद उड़ी हुई है। और ये इस बात को अच्छे से जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के करोड़ों में फॉलोवर हैं, करोड़ों लोगों की उनमें आस्था है। और ऐसे में यदि बागेश्वर धाम सरकार की बातें लोग मानने लगे तो जल्दी भारत संविधान के तहत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और दोस्तों, जैसे आपने डिबेट में देखा कि रिजवान अहमद जी ने एक बात बोली है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बहुत समय पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन भारत की सरकार ने एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए उस समय वो सभी कार्य किए जिससे केवल विशेष समुदाय को ही फायदा मिले। और इन्हीं सब चीजों को आज भारत खामियाजा भी भुगत रहा है, इसीलिए भारत में हिंदू राष्ट्र बनने की मांगे उठने लगी। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और यदि वीडियो किसी भी एंगल से पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस वीडियो का आनंद उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।